हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रोनाउन की। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने अभी तक 5 क्लासेस कर चुके हैं और आपने अगर वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उन्हें कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि उनसे आपका बेसिक मजबूत होगा और अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये सारे बेसिक्स आपको मैंने रूल्स और ट्रिक्स के साथ समझाए हैं, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में बिल्कुल सही अटेंड कर पाएँ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारे सर्वनाम होते हैं जो कि किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सो अगर आप नाउन के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप प्रोनाउन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए नाउन की क्लास ज़रूर करें। तो चलिए अपने नाउन पर आते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जिन शब्दों को हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हम आज तक पढ़ते आए हैं ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउंस हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है? डेफिनेशन के बाद, उसको जानने के बाद, टॉपिक को जानने के बाद उसके हम काइंड्स पढ़ते हैं हमेशा, तो हम वही करेंगे। सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 तरह का होता है, टोटल 8 टाइप्स का होता है। तो चलिए एक एक करके सबको जानते हैं और देखते हैं उनके अंदर क्या है। इसमें हम सबको अच्छे से जानेंगे, साथ में उनमें जो भी रूल्स होंगे, जो भी बेसिक ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है जो हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं पर्सन। पर्सन यहाँ पर हमें पता है फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो जो इनके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है वो जानते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, मी, वी, माइन। सेकंड पर्सन होता है यू, योर्स। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, दे, देम। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। अब कई बार हम सोचते हैं कि इसमें माई भी आ जाएगा, इसमें योर भी आ जाएगा और इसमें हिज, हर, देयर भी आ जाएगा, बट ये हम बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये हमारे पर्सन में नहीं आते हैं, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये हम डिटेल में एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये हम कभी भी पर्सन में नहीं लेते हैं, ये पर्सन के अंदर काउंट नहीं होते हैं। तो चलिए अब इन पर्सन, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। अब एक तो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी में आपको तीनों पर्सन आते हैं, तीनों पर्सन की बात होती है, तीनों पर्सन प्रोनाउन लिए जाते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस रहती है वो रहती है सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा। और इसमें जो हमारी सीक्वेंस होती है वो होती है फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। बस यहाँ पर क्या है, ये हमारा कांस्टेंट रहता है। जगह कौन चेंज करेगा? हमारा फर्स्ट पर्सन जगह चेंज करेगा। एग्जाम्पल, आई, ही एंड यू विल रिसीव द प्राइज़। तो यहाँ पर रिसीव द प्राइज़ की बात हो रही है, इसको हम किस सेंस में लेंगे? पॉजिटिव सेंस में लेंगे। तो हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है। तो इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए? सेकंड पर्सन हमारा पहले होना चाहिए,
फिर हमारा थर्ड पर्सन होना चाहिए और फिर हमारा फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसमें करेक्शन होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पर होगा यू, ही एंड आई विल रिसीव द प्राइज़। अगर आपको लगता है कोई सेंटेंस न्यूट्रल है, कोई सेंटेंस न्यूट्रल है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमेशा उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करके ये वाला रूल लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का तो आपको पता ही चल जाता है कि वो नेगेटिव है, मगर अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव वाला रूल लगाएंगे। तो चलिए नेगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। यू, ही एंड आई विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर पनिशमेंट की बात हो गई है, तो एक तरह से क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। तो इसमें क्या रूल लगेगा, फर्स्ट पर्सन हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा सेकंड पर्सन आएगा और फिर हमारा थर्ड पर्सन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। आई होप ये क्लियर है आपको। सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस में। अगर समझ ना आए तो आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और अगर सेंटेंस हमारा न्यूट्रल है तो भी आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और ये सीक्वेंस लगा देंगे। अच्छे काम के लिए हमेशा इंसान आपको दूसरों को आगे करेगा, तभी वो अच्छा माना जाता है। तो वो हमेशा क्या करेगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन को आगे कर देगा और खुद पीछे हो जाएगा। बट नेगेटिव में वो क्या करेगा, खुद को आगे कर लेगा और सारी जो भी प्रॉब्लम है वो अपने ऊपर ले लेगा। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा। आप ये सोचकर भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए एक और केस देखते हैं। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम आई एंड मी के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। तो चलिए समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, इट वॉज डैश who helped the poor. Next, Mohan and dash will be going to Delhi. The boss scolded Sanjay एंड डैश। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई और मी में से ही हमें चूज़ करना है, इनमें से ही कोई आएगा। तो वो हम कैसे पता करेंगे, लाइक अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस पढ़ूँ, इट वाज, यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो आई और मी में से आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर मी से ही बैठेगा, कुछ आई सोचेंगे। यहाँ पर आई और मी में से मोहन एंड आई सोचेंगे, कुछ मी सोचेंगे। यहाँ पर द बॉस स्कोल्डेड संजय एंड कुछ आई बोलेंगे, कुछ मी बोलेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सोचना है। यहाँ पर हम हेल्प लेंगे हिंदी की। आई जो होता है हिंदी में उसको मैं बोलते हैं और मी जो होता है उसको हिंदी में मुझे बोलते हैं। तो बस हमें यही करना है, हमें हमारे सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करना है और देखना है यहाँ पे क्या सूटेबल होगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस ले लीजिए, इट वॉज डैश हु हेल्प द पुअर। वो मैं था जिसने पुअर की हेल्प की। तो यहाँ पर मैं के सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आई। नेक्स्ट, मोहन एंड डैश विल बी गोइंग टू दिल्ली। मोहन और मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। द बॉस स्कोल्डेड संजय एंड, तो बॉस ने मुझे और किसको डांटा, संजय को डांटा। तो यहाँ पर आ जाएगा मी। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप इसमें हिंदी का यूज़ करें और इसको आप ईजिली कर पाएंगे। सो यहाँ पर हमें बेसिकली मैं और मुझे, जहाँ पर हमें मैं लगता है वहाँ पर हम आई यूज़ करेंगे और जहाँ पर हमें मुझे लगता है वहाँ पर हम मी यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और आता है, कुछ वर्ड्स होते हैं अगर उनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हमें हमेशा मी लगाना होता है। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हम हमेशा सेंटेंस में मी का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि देखते हैं, लेट यू
एंड डैश हेल्प ऋषभ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट यू, क्योंकि ये लेट से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट यू एंड मी। नेक्स्ट, दिस इज़ बिटवीन यू एंड डैश। तो यहाँ पर ये बिटवीन आ गया इसमें, तो इसलिए हमारा इसमें क्या आ जाएगा, यू एंड मी। नेक्स्ट, एक्सेप्ट राम एंड डैश everyone will go to मेरठ। तो यहाँ पर एक्सेप्ट आ गया तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, मी। सो ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें बेसिकली बात की जाती है ईच अदर की एंड वन अनदर की। सो ईच अदर कब यूज़ किया जाता है और वन अनदर कब यूज़ किया जाता है, अब हम वो जानेंगे। ईच अदर जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 2 पर्सन के लिए, फॉर 2 पीपल या 2 लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, 2 पर्सन के लिए। और जो वन अनदर है वो यूज़ किया जाता है फॉर मोर देन 2 पीपल। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड डैश, और एक है दीज 2 ग्रुप्स विल हेल्प डैश। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की गई है, वो 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वन अनदर। और यहाँ पर 2 ग्रुप की बात की गई है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ईच अदर। तो ये बिल्कुल क्लियर था। ये तो इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी किसी को भी। बस याद रखना कि ईच अदर हमेशा 2 के लिए यूज़ किया जाता है और वन अनदर हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। थर्ड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम सेल्फ सफिक्स लगा देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके बारे में बताता है, मतलब ये रिफ्लेक्स करता है चीज़ को एक तरह से सेल्फ लगा के। जैसे हम लगा देते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ एक्सेट्रा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस all the service centers were closed, I washed the car। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, myself। सो यहाँ पर क्या है कि सारे मोटर जो हमारे सर्विस सेंटर्स थे वो बंद थे, इसलिए मैंने अपनी कार खुद से साफ़ की। तो यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। अब मैं आपको एक और बताऊंगी काइंड, 4th काइंड जो है हमारा एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें भी हमारा सेल्फ लगता है। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर यही होता है कि इसमें आपके पास रीज़न होता है, कोई रीज़न होगा कि वो अगर हुआ तो क्यों हुआ। यहाँ पर हमारा रीज़न नहीं होता है, इसमें हमारा रीज़न नहीं होगा, बट सेल्फ इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इसको। आई माई सेल्फ विल फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पर मैं खुद इस काम को पूरा करूँगा, यहाँ पे कोई रीज़न है नहीं है, तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में आ जाएगा। यहाँ पर रीज़न था क्योंकि सर्विस सेंटर्स बंद थे, इसलिए उसने खुद से कार धोई है, इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे एम्फेटिक नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज डाल रहा है, और वो एम्फसाइज किसके ऊपर डाल रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज डालता है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज डाला जा रहा है तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, और अगर रीज़न है और कोई सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज एक तरह से डाला जा रहा है बट वो रीज़न के साथ डाला जा रहा है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्फसाइज
सब्जेक्ट पे ज़्यादा किया जा रहा है कि मैंने खुद से किया है वो। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ही लुक्ड हिमसेल्फ इन अ मिरर, तो उसने अपने आप को देखा मिरर में। तो यहाँ पर कोई रीज़न है क्यों देखा, क्यों नहीं देखा, नहीं दे रखा, कोई मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पर हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। तो आपको एक साथ दो काइंड्स का पता चल गया है और आप उनमें अच्छे से आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट काइंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। इसमें हमारे बेसिकली वर्ड्स आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस दैट हम जानते हैं कि ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं और दीज दोज जो हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। दीज आर लवली क्लोथ्स, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बुक के बारे में बता रहा है, और दीज जो हैं वो क्लोथ्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये प्लूरल हैं, ये हमारा सिंगुलर है। ये तो बहुत इजी और सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काइंड है वो भी बहुत इजी है, जैसे कि इंटेरोगेटिव। आपने आज तक इंटेरोगेटिव बिल्कुल सुना होगा। इंटेरोगेटिव क्या होता है हमारा, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको पता है कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विच, वॉट, हु, वेयर, whom, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखने को हमें मिलती है कि जो हमारा वॉट होता है वो हम जिस सेंटेंस में हमें अनलिमिटेड चॉइस दी जाएंगी उसमें हमारा वॉट यूज़ होगा। चॉइस दी जाएंगी उसमें हमारा वॉट यूज़ होगा, और जिसमें हमें लिमिटेड चॉइस दी जाएंगी वो उसमें हमारा विच यूज़ होगा। लिमिटेड चॉइस। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वॉट इज़ योर फेवरेट कलर। तो यहाँ पर वॉट आया है, मतलब भाई अगर हम कलर्स की बात करें हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस होती है, अनलिमिटेड चॉइस है, हमारा कोई सा भी हमारा फेवरेट कलर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया वॉट। अगर मैं यहाँ पे विच का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाऊँ, विच इज़ योर फेवरेट कलर, येलो और रेड। तो यहाँ पर हमें लिमिटेड कर दिया गया है, येलो या रेड में से कौन सा हमारा फेवरेट कलर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, विच आएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काइंड की तरफ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर अब हम उन कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ब में, जैसे कि वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने ज़्यादा फोकस वर्ब के ऊपर किया था। अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर भी फोकस करेंगे वर्ब के साथ साथ। ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल लेते हैं और जो वर्ब लेते हैं वो ये सिंगुलर लेते हैं। हमें ये याद रखना है। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर वर्ब लेंगे, बट हमने सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया था। ये हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल लेके चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज has to complete this task. तो यहाँ पर हमारा वन ऑफ आ गया। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़,
और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, हैज़। तो हमारा सब्जेक्ट अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल देखें प्लूरल है, ये बिल्कुल सही है, और हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ पे बॉय लिखा मिल जाए तो आपको ये बिल्कुल सही लगेगा, वन ऑफ द बॉय बिल्कुल ठीक लगेगा, जब तक आपको ये रूल ना पता हो। तो आई होप आप अब इस सेंटेंस को बिल्कुल सही करेंगे। अब यहाँ पर भी एक चीज़ पकड़ने वाली है, वो क्या है, जो हमारे नीदर और ईदर ऑफ वाले केसेस होते हैं, ये हमेशा दो चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड फॉर टू पर्सन, यूज्ड फॉर टू पर्सन। जैसे कि अब देखते हैं, ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ईदर ऑफ द बॉयज़, अगर मैं यहाँ लिखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ ईदर ऑफ द टू बॉयज़, और यहाँ पर लिखूँ वन ऑफ द टू बॉयज़, तो हमारा अभी हम इस आगे जो है वो देखेंगे बाद में। अभी हम बेसिकली इसके बारे में बात करें तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये जो हैं ये टू पर्सन, दो लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं, दो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ईदर ऑफ द बॉयज़, मैंने ये तो नहीं बोला कि अगर दो पर्सन ना हो और ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो उसके लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला है। ये इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मगर अगर कभी दो पर्सन स्पेसिफिकली लिखा मिल जाए आपको सेंटेंस में तो हम हमेशा ईदर या नीदर का ही यूज़ करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नीदर, अगर पॉजिटिव है तो ईदर। जैसे कि यहाँ देखिए ईदर ऑफ द बॉयज़, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉयज़ के साथ भी यूज़ किया जा सकता है ईदर। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द टू बॉयज़, दो की बात हो गई है तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट में वन ऑफ द टू बॉयज़, यहाँ पर दो की बात हो रही है मगर यहाँ पर हमारा वन ऑफ आ गया तो ये हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारा होना चाहिए था ईदर ऑफ। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डैश ऑफ द ट्विंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन ऑफ द ट्विंस, ईदर ऑफ द ट्विंस। अब ट्विंस क्या होते हैं, दो होते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ईदर ऑफ। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन रहा है तो नीदर ऑफ आ जाएगा, नीदर ऑफ द टू। जैसे कि neither of the two boys were present in the class, तो यहाँ पर दो की बात हो रही है तो यहाँ पर neither of the हमारा ठीक होगा। अगर आपको neither of ऑप्शन में दिया हुआ है तो बिल्कुल neither of आएगा, अगर आपको either of दिया गया है तो बिल्कुल either of आएगा। अगर आपको ये दोनों ही दिए होंगे तो वहाँ पर कंफर्म A एंड B दोनों वाला ऑप्शन भी होगा। आई होप ये आपको नीदर ऑफ ईदर ऑफ वाला केस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एट्थ काइंड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा वर्ड्स लेता है जो रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि हु, whom, which, that, वेयर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो हमारा हु है वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, और जो हमारा होम है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी इज़ द स्टूडेंट डैश फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, मतलब ये वही लड़की है। शी इज़ द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है, मतलब ये जो है यहाँ पर हमारा जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट के बारे में डायरेक्टली बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हु। ये वही लड़की है जो स्टेयर्स से गिर गई थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। आगे का जो सेंटेंस है वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेट हो रहा है, तो ये इसलिए हमारा यहाँ पर टू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, I have a wife dash I love a lot। अब यहाँ पर
बोल रहा है कि मेरे पास एक वाइफ़ है, मेरी एक वाइफ़ है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर वाइफ़ के बारे में फ़ोकस किया जा रहा है, तो ये जो वर्ड होगा वो वाइफ़ मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। जब भी सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो हम हु यूज़ करेंगे, और जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो हम whom यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। इसी में कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि दैट, जो कि हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये रिलेट करेगा बट नॉन लिविंग थिंग के बारे में हमें बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द फोन डैश वॉज स्टोलन। तो इस मोबाइल के बारे में बात हो रही है, इस फ़ोन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, दैट वॉज स्टोलन। हु वॉज स्टोलन या विच वॉज स्टोलन नहीं आएगा यहाँ पर। एक हमारा है हुज़ वाला केस। हुज़ जो होता है हमारा यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाएगा, यूज्ड फॉर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। किसी की कोई भी चीज़ है उसके बारे में बात की जाएगी, बट वो बिलोंगिंग किसकी होनी चाहिए, किसी भी लिविंग की होनी चाहिए, नॉन लिविंग की नहीं हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ द पर्सन डैश बाइक वॉज स्टोलन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो आदमी है जिसकी बाइक चोरी हो गई थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुज़ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उस आदमी की बिलोंगिंग के बारे में बात की जा रही है, ये बाइक उसकी बिलोंगिंग है, तो यहाँ पर हम हुज़ यूज़ करेंगे। दैट पर्सन दैट बाइक वॉज स्टोलन या विच बाइक वॉज स्टोलन या हुम या हु बाइक नहीं आएगा, यहाँ पर हुज़ आएगा। तो यहाँ पर हमारे काइंड्स ख़त्म होते हैं। अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। सो कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, द, सेम, ऑल, ओनली, नन, सो, नथिंग, या फिर कोई भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो। सुपरलेटिव डिग्री वो क्या लेंगे अपने साथ, ऑलवेज टेक दैट, वो हमेशा दैट लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट डैश हैज़ एवर बोर्न। एक और, दिस इज़ द सेम प्लेस डैश was chosen by us। तो यहाँ पर हमारा द आ गया है, द सेम और द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और हमारा द सेम आ चुका है, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग दैट आना चाहिए। यहाँ पर हम लिविंग या नॉन लिविंग बिल्कुल नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे रूल और अपना दैट यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम पीछे वाले सेंटेंस में देखते तो अगर इसमें लिविंग वाला रूल लगता तो हुज़ आना चाहिए था या हु आना चाहिए था, क्योंकि साइंटिस्ट के बारे में बात की, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो हु आना चाहिए था, मगर यहाँ पर हम जो मेन प्रेफरेंस है वो इसको देते हुए यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट। सो आपको ये याद रखना है कि अगर ये वर्ड्स इनको याद कर लीजिए, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आती है तो वो दैट ही लेगी, अगर आपने इसकी जगह कुछ और लगा दी तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है, इफ सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद प्रोनाउन वन, अगर हमारा सेंटेंस वन से शुरू होता है तो उसके दो केसेस हो जाते हैं, जैसे कि ही और शी, हिज और हर। अगर वो वन आगे चल के किसी भी पर्सनल प्रोनाउन ही या शी में या फिर पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर में चेंज
होगा या फिर वो होने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाएगा, ये लगेगा कि हमें यहाँ पर ये होना चाहिए। तो अगर हमें लग रहा है ये होना चाहिए तो आप समझ जाइए कि उसकी जगह वन आएगा, ये नहीं आते। और अगर हमें लग रहा है ये होना चाहिए तो उसकी जगह वंस आएगा, ये यूज़ नहीं होते हैं। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस वन से शुरू होता है तो हम ये ना यूज़ करते हुए हमें इनकी जगह ये यूज़ करना है। अब हमें ये समझना होगा कि हमारे सेंटेंस में वो ये कंसिडर कर रहा है या ये कंसिडर कर रहा है। अगर ये तो हमारा वन आएगा और अगर ये होगा तो हमारा वंस आएगा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि वन शुड बी लॉयल टुवर्ड्स dash nation and one should be regular if dash wants to rise। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल वन प्रोनाउन से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो यहाँ पर ये रूल लगना ही लगना है। अब यहाँ पर हम अगर देखें वन शुड बी लॉयल टूवर्ड्स हिज या हर, यहाँ पे हमें लगता है कि सही होगा। एंड यहाँ पर वन शुड बी रेगुलर इफ़ ही या शी हमें लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अगर हमें ये लगता है तो वहाँ पर आएगा वंस, और अगर हमें ये लगता है तो वहाँ पर आएगा वन। ये मिस्टेक हम यूजुअली करते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता होता है, मगर अब आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं अवेल, रिकंसाइल, प्रेजेंट, enjoy, absurd, apply, resign, devote, exert, acquit, एक्सेट्रा, तो वो अपने साथ क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे किसका, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका। एग्जाम्पल देखिए, ही शुड गो एंड इंजॉय डैश। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज अवेल of all the duties। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ही शुड गो एंड इन्जॉय। अब यहाँ पर इन्जॉय आ गया है तो ये अपने साथ क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। किसका, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ये सेंटेंस मिलेगा, वहाँ पर आपको करेक्शन बोली जाएगी और एक ऑप्शन होगा नो एरर। तो आप सोचेंगे सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, आप इस पे लगा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवेल आ गया है और अवेल अपने साथ क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। किसका, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आना चाहिए था वी का रिफ्लेक्सिव होता है आवरसेल्व्स, तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए था आवरसेल्व्स। यहाँ पर यही करेक्शन होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका लेता है, वो सब्जेक्ट का लेता है। हमें ये याद रखना है। तो अगर आप इन रूल्स को याद रखेंगे और जो मैंने आपको काइंड्स में थोड़े से रूल्स बताए हैं उनको याद करेंगे तो आप प्रोनाउन को कभी गलत नहीं करेंगे। आप प्रोनाउन के सारे अनडाउटेडली क्वेश्चंस सही करेंगे। तो इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है, बट आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आप क्वेश्चंस को सही तरह से अटेंड कर पाएंगे। और आपको जितनी मैं अब तक क्लासेस करा चुकी हूँ वो सब देखनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती हैं। और अगर ये लिंक टूटेगा तो हमारी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, हमारी जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। मेरा इन क्लासेस का यही मोटिव है कि मैं आपके बेसिक से आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। तो मुझे लगता है आपको मेरी क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, और आपको अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करें। सो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।